हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। आज हम दिल्ली से और थाईलैंड की फ़्लाइट में जाएंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या क्या जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती हैं और देश दे रहा है। आप किस देश में जा सकते हो जहाँ पे कम खर्चा हो और आप बहुत बढ़िया तरीके से घूम सकते हो। हम टर्मिनल 3 पर यहाँ पर रुके हैं और यहाँ से ही एंट्री करेंगे और इसके बाद जो अंदर बोर्डिंग की और जो भी है फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करना है। इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। अभी हम पहुंचे हैं, देखिए एयरपोर्ट के अंदर। यहाँ पर चेकिंग हमारी हो चुकी है, उसके बाद हम अंदर पहुंचे हैं और यहाँ पर सबसे पहले सभी फ़्लाइट का शेड्यूल यहाँ पर होता है। जितनी आपकी फ़्लाइट हैं उसके बारे में यहाँ पर विस्तृत रूप से जानकारी यहाँ पर दी जाती है कि आपकी फ़्लाइट है और कितने बजे है, कोई लेट तो नहीं है। इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर मिलती है हमें। जी, कैसा लगा आपको यहाँ पर आए हो? सर, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान या लोकल उड़ान जो भी हो, ये एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि आप ऊपर से उड़ते हुए हवाई जहाज़ों को देखते हैं, तब हमारे मन में इच्छा जागती है कि यार हम भी एक बार हवाई जहाज़ में सफ़र तो करके देखें। तो आज आपके सहयोग से मुझे भी ये मौका मिला है कि मैं आपके साथ बैंकॉक का सफ़र कर रहा हूँ। यहाँ पर ये काउंटर हैं और सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर बोर्डिंग वगैरह सीट नंबर मिलेगी। दोस्तों, हमने जो सिक्योरिटी है वो क्लियर कर दी है। बता दें कि सबसे पहले हमें बोर्डिंग मिलता है और उसके बाद फिर हमारे जो पासपोर्ट और वीज़ा चेक होते हैं। उसके बाद जो सिक्योरिटी होती है उसमें हमारा सारा लगेज वगैरह, पर्स, बेल्ट सब कुछ निकाल के उसको स्कैनिंग में से निकालना पड़ता है और उसके बाद हम फाइनली यहाँ पर पहुँच गए हैं और इसके बाद हम उस काउंटर पे जाएंगे जहाँ से आगे हमारी फ़्लाइट होगी। ये ड्यूटी फ्री शॉप है, देखिए यहाँ पर वाइन वगैरह हैं। ये देखिए एक्सीलेटर वाली सड़क आ गई है और मैं बताना चाहूँगा कि इसके बाद सीधा हम जहाज़ के अंदर एंट्री करेंगे। अभी हमारा 1 घंटा पड़ा है और इसके बाद सीधा जहाज़ के अंदर एंट्री करेंगे और उसके बाद हम बैंकॉक पर लैंड करेंगे। अब इधर का दिखाएं तो देखिए इधर सारा पार्किंग एरिया है। ये हमारा पहला है भाई लोगों, ये हमारा पहला ट्रैवल का वीडियो है। इसको लाइक भी करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि हम लोग आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी ट्रैवलिंग की वीडियो लाते रहें और आप लोग उसका लुत्फ भी उठाओ और उसका फ़ायदा भी उठाओ कि सस्ते में हम विदेश यात्रा कैसे करें। हाँ दोस्तों, जैसा कि राज जी ने कहा है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हम आगे भी हमारा हौसला बढ़ेगा और भी हम काफ़ी प्रकार के जो टूर हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और हम आते रहेंगे। और अब हमारा जो शुरुआत है, जैसे ये पहला ही है हमारा, इसके बाद हम कंबोडिया जाएंगे और एक और देश है वहाँ पे भी जाएंगे। और अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी इस प्रकार के जो है टूर आपके सामने लाते रहेंगे। और वीज़ा की फैसिलिटी भी हम आपको देंगे कि ऑन अराइवल वीज़ा किस कौन सा देश दे रहा है, आप किस देश में जा सकते हो जहाँ पे कम खर्चा हो और आप बहुत बढ़िया तरीके से घूम सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमें सीधा अमेरिका ही जाना है, नहीं, और भी बहुत देश हैं जहाँ पे आप आसानी से घूम सकते हो और बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हो कम पैसे में। बिल्कुल, बहुत ही सस्ता पैकेज इन्होंने ये बुक किया है और हम आप इसके बारे में भी हम डिटेल से बताएंगे आपको कि किस प्रकार से कितना सस्ता पैकेज है। और 3 देशों का जो वीज़ा है बहुत ही कम में लगा है और इसके बारे में आपको प्रोवाइड भी कराई जाएंगे। अगर आपको वीज़ा लेना है, कहीं घूम के आना है, 3-4 देश कवर करने हैं, क्योंकि इससे हमारी ट्रैवल हिस्ट्री बनती है देखिए। और कहीं ना कहीं बड़े देश का अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं उससे पहले थोड़ा सा हमें घूमना ही पड़ता है। और इसके बारे में भी हम नीचे जो फ़ोन नंबर देंगे उस पर आप संपर्क कर सकते हो और आपको इसमें पूरी मदद की जाएगी कि आप भी एक वर्ल्ड में घूमने के लिए इच्छुक हैं तो वर्ल्ड में घूम सकते हैं। यही नहीं, आप जितने पैसे में भारत में घूमते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रिप बनाते हैं घूमने का, गोवा जैसा, वहाँ पे 40-50 हज़ार रुपये आराम से खर्च हो जाते हैं। फिर 40-50 हज़ार रुपये का हम विदेश क्यों ना घूमें, क्यों ना अपने बच्चों को वहाँ का कल्चर दिखाएं, वहाँ की लोकेलिटी दिखाएं, वहाँ का कल्चर दिखाएं, हमारे बच्चे आगे समझें कि वहाँ पे विदेशों में क्या है। हमने भारत देख लिया, कश्मीर चले गए, हिमाचल चले गए, कोसोली चले गए, शिमला चले गए, भाई इतने पैसे में तो आप विदेश भी घूम सकते हो। और एक और बताना चाहूँगा कि जैसे लोग बहुत पैसे लगा के यूएसए या कनाडा जा रहे हैं, कहीं मतलब 30-40 लाख रुपए लगा के जा रहे हैं, मगर
अगर हम ऐसे कुछ टूर कर लेते हैं छोटे मोटे, तो अमेरिका और कनाडा हमें खुद ही वीज़ा दे देता है। ये बहुत बेटर है अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए। वो भी छोड़ो, आपने अमेरिका नहीं जाना, आपका भारत में बहुत अच्छा काम है, आप भारत में भी घूम लिए, लेकिन अपने बच्चों को बाहर निकालो, उनको दिखाओ कि दुनिया बहुत बड़ी है। कुछ दिन, हफ्ते 10 दिन के लिए आप बाहर का टूर निकालो। बहुत सस्ते देश हैं अपने भारत से, बहुत अच्छे। अपने भारत में भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि भारत अच्छा नहीं है, लेकिन सफाई के मामले में, रहन सहन के मामले में, उनके व्यक्तिगत जो वहाँ के लोग हैं उनके स्वभाव के मामले में बहुत अच्छे अच्छे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, हमारे से बहुत आगे बढ़े हुए हैं वो लोग। तो इसलिए ना आप कोशिश करो कि बाहर निकलने की, अपने बच्चों को सस्ते में टूर कराने की, विदेश यात्रा करवाने की। और हम इस चैनल के माध्यम से आपको बार बार बताते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा, और आपको हमें सहयोग देना पड़ेगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे आपके लिए, तभी तो वीडियो लाएंगे। जी हाँ। अभी हम सीधा जहाँ से हमारी फ़्लाइट है, हम सीधा फ़्लाइट के अंदर ही जाएंगे। अभी दोबारा फिर आपसे जुड़ेंगे। और इन्होंने अभी भी बोला है कि मास्क के बिना एंट्री नहीं है, इसीलिए मैंने मास्क लगाया है। गुड मॉर्निंग। नई दिल्ली से हमारी फ़्लाइट चली थी और अब हम देखिए यहाँ पर अब बैंकॉक में पहुँच गए हैं और यहाँ पर फ़्लाइट उतरने वाली है। ये खिड़की से मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे खिड़की से दूसरी सीट मिली थी, इसलिए थोड़ा दूर है मेरा कैमरा। और यहाँ से देखिए बिल्कुल स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई है। और यहाँ पर देखिए जब एकदम से नीचे जब उतरेगी तो एकदम से झटका सा लगता है, क्योंकि जो टायर इसके खुलते हैं और जहाँ पे टच करती है। देखिए अब हम जहाज़ से बाहर आ गए हैं और बाहर से यहाँ पर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये सारा आपको दिखा रहे हैं बाहर का जो दृश्य है, जहाज़ खड़े हैं और सामान ले जाया जा रहा है, ये सारा शीशे में से बाहर का दिख रहा है। और इसके बाद हमारा जो अगला प्रोसीजर रहेगा वो रहेगा, हमें जैसे यहाँ पर ऑन अराइवल वीज़ा लेना है, इसके लिए हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद हमें ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। बता दें कि यहाँ पर अगर आपको थाईलैंड में आना है तो आप वहाँ से सिर्फ टिकट और होटल बुकिंग करके आप आ सकते हो। और यहाँ पर ऑन अराइवल आपको एक फ़ॉर्म भरना पड़ेगा, सिंपल सा फॉर्म है, और उसके बाद आपको यहाँ से वीज़ा मिल जाएगा। और हमें लगभग 30 दिन का वीज़ा मिला है और यहाँ से हमारे 2000 बाट हमारा खर्चा है एक वीज़े का, और हमें यहाँ से वीज़ा मिल गया है। और अब हम आ गए हैं यहाँ पर लगेज वाले उसमें, क्योंकि वहाँ पे जहाज़ में बता दिया जाता है कि आपके लगेज कहाँ से मिलेंगे। इस काउंटर से हमारे लगेज मिलेंगे और यहाँ पर हमने अपना लगेज ले लिया है। और इसके बाद थाईलैंड में सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जैसे देश में यहाँ पर चाहेंगे कि जैसे हमारे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी होती है, क्योंकि हम जब किसी को छोड़ने जाते हैं या कुछ जाते हैं तो सामने एक फौजी खड़ा होता है और वो हमारी पूरी चेकिंग करता है, उसके बाद अंदर एंट्री होती है। और जिसके पास पूरा वीज़ा हो, टिकट हो, उसी को भी एंट्री मिलती है। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ओपन है, कोई भी आ जा सकता है। हम कितनी बार यहाँ से बाहर निकले फिर दोबारा आ गए, नो प्रॉब्लम। और फिर भी इतने शांति प्रिय देश है, कोई यहाँ पर इतने पुलिस नहीं नज़र आ रही। और ये देखिए सामने बाहर निकलते ही सामने टैक्सी स्टैंड है और बस स्टैंड है, यहाँ से आपको बस मिल जाएगी, टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी की अगर हम बात करें, टैक्सी का किराया लगभग पड़ेगा, टैक्सी का हमने पूछा था 2000 बाट मांगे थे उसने, मतलब 4 लोग बैठ सकते हैं, मगर हम 2 लोग हैं इसीलिए हमने बस ही की है। बस का 140 के आसपास का किराया है और 2 घंटे यहाँ से हमें पताया के लिए लगेंगे। हमने बस की टिकट ले ली है और इसके बाद हम बस की वेट कर रहे हैं, क्योंकि बस लगभग 1:20 पर है। उसके बाद हम बस में सीधा पताया पहुँचेंगे। और देखिए हमारी बस आ गई है, हम बस में बैठ गए हैं और यहाँ से देखिए बस से बाहर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, बस के अंदर का भी दिखाएंगे, क्योंकि ये बस जो है पूरी जितनी सीट है उतनी ही टिकटें देते हैं और इसके बाद नेक्स्ट बस के लिए टिकटें बुक कर लेते हैं। अब हम यहाँ से चले हैं और लगभग 2 घंटे के बाद हम पताया में पहुँचेंगे।